अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो के अंदर हम 2-3 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान हो गया है। ज़का अशरफ साहब जो कल तक नजम सिटी की सरबराही के अंदर जो एशिया कप को फाइनल किया गया था उसको तनकीद करते थे, आज उसकी तारीफ क्यों कर रहे हैं? वर्ल्ड कप का प्रोमो आ गया है और उसके अंदर इंडिया को गालियां क्यों पड़ रही हैं? इंडिया कुछ भी करे, गालियां उसको क्यों पड़ती हैं? क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी हैं जिसकी वजह से उनको गालियां पड़ रही हैं। और तीसरी बात यह है कि इंडियन टीम के कोच जो है राहुल द्रविड़, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के साथ हम इंडिया को वर्ल्ड कप में फाइनल के अंदर देखना चाहते हैं। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर बात होगी। सबसे पहले बात करेंगे ज़का अशरफ साहब की, जो कल तक तनकीद करते हुए नज़र आ रहे थे, कहते हुए नज़र आ रहे थे कि नजम सिटी ने जो है वो कबाड़ा कर दिया है। सिर्फ 4 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान को मिले हैं एशिया कप के, और ये कौन सा हाइब्रिड मॉडल है, और हम तो वर्ल्ड कप के ऊपर भी हाइब्रिड मॉडल के तहत जाएंगे। अब उनकी सारी हवा निकल चुकी है और उनको जो है इस बात की संजीदगी का अंदाज़ा हो गया है कि इस तरह मुँह के फायर करने से ज़्यादा बेहतर है कि चेयरमैनशिप की जब आप कुर्सी के ऊपर बैठे हों तो मुँह के फायर करने से ज़्यादा आपको ग्राउंड रियलिटी के ऊपर तवज्जो देनी पड़ती है और ज़रा सा सेंसिबल पर्सन के तौर पर अपने आप को पेश करना पड़ता है। अब उनको ख्याल आ गया है तो उन्होंने ऐसा करना भी शुरू कर दिया है और वो काफ़ी तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहे थे। पाकिस्तान को एजाज़ की बात है, एशिया कप का मेज़बानी मिली है, और ये वो पता नहीं क्या जय शाह ने भी अपने ट्विटर पैगाम के ऊपर जब एशिया कप की शेड्यूल का अनाउंसमेंट हुआ था तो जय शाह ने भी काफ़ी अच्छी बातें की थी और एशिया की क्रिकेट को और एशिया के जो लोग हैं उनको मुत्तहिद करने की और दोस्ती और भाईचारे की बात की थी। एक अच्छा पैगाम जो है वो जय शाह साहब की उस नोट के अंदर आया था जो उन्होंने ट्विटर के अंदर शेयर किया है, और इससे ये बात वाज़ेह होती है कि मुत्तहिद और भाईचारे और दोस्ती के साथ इंडिया और एशिया के जो लोग हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और उन्होंने मुबारकबाद भी दी तमाम टीमों को, तमाम खिलाड़ियों को कि वो एशिया कप के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और उसके बाद जीत किसकी होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। ज़का अशरफ साहब जो है उनको पहले तनकीद की गई, अब उनकी वाह हो रही है क्योंकि उन्होंने जो है वो अपनी लाइन चेंज कर ली है। नजम सिटी साहब के ऊपर ज़्यादा तनकीद वो नहीं कर रहे हैं। बात होगी वर्ल्ड कप का प्रोमो आ गया है, लेकिन इंडिया को गालियाँ क्यों मिल रही हैं? इंडिया को गालियाँ इसलिए मिलेंगी कि 2 मिनट 13 सेकंड का जो ये प्रोमो है उसके अंदर शाहरुख खान साहब जो हैं वो ट्रॉफी की रोनुमाई करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अंदर दुनिया भर में, मैं सिर्फ पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, ना श्रीलंकन ना बांग्लादेशी है, वो गोरे भी इंडिया को बुरा भला बोल रहे हैं। वो भी बोल रहे हैं कि भाई क्या है ये, कि इस प्रोमो को देखकर अंदाजा हो रहा है कि सिर्फ इंडिया वर्ल्ड कप के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है और कोई टीम नहीं है। इतना छोटा सा सेकंडों का क्लिप जो है वो शाहिनशाह अफरीदी, वहाब रियाज का और बाकी ऑस्ट्रेलिया के, श्रीलंका के, बांग्लादेश के, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इन सब खिलाड़ियों को सिर्फ ऐसे दिखाया गया है कि बस वाजिबी के तौर पर बंदा समझ भी नहीं पाया कि वो इंडिया के खिलाड़ी और इंडिया के शायकीन छाए हुए हैं उस प्रोमो के अंदर। इतने ज़्यादा इंडिया के लोगों को दिखाया गया है, शायकीन को दिखाया गया है, इंडिया की विनिंग हिस्ट्री को दिखाया गया है कि लगता नहीं है कि भाई कोई और सी टीम ने भी वर्ल्ड कप जीता है या नहीं, या किसी और टीम भी पार्टिसिपेट कर रही है या नहीं। इस तरह की अगर आप हरकतें करेंगे तो आपको पाकिस्तानियों के अलावा गोरे भी गालियां देंगे और वो गालियां आप लोगों को पड़ रही हैं। इस तरह की बचकाना हरकतें अगर आप प्रोमो के अंदर शामिल करेंगे और सिर्फ इंडिया को ही प्रमोट करेंगे तो फिर क्या होगा आपका? आप लोगों को नसीब के अंदर इसी तरह गालियां पड़ेंगी। ज़रा सोच लेना चाहिए, ज़रा देख लेना चाहिए कि भाई दूसरी टीमें भी हैं और टीमें भी वर्ल्ड कप के अंदर शामिल हैं, सिर्फ इंडिया की टीम नहीं है, या फिर इंडिया के शायकीन जो है वो सिर्फ जोशो खरोश का और इस तरह का एक्साइटमेंट का मुजाहरा नहीं कर रहे। तमाम लोग, तमाम ममालिक जो हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन लोगों के शायकीन भी मौजूद हैं, वो भी खुश हैं और वर्ल्ड कप के अंदर अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। आपने बोला इंडिया के अलावा कोई टीम नहीं है और सिर्फ इंडिया की टीम और इंडिया के जो फैंस हैं उनको दिखाया, धोनी को दिखाया, पता नहीं कौन सा ऐसा खिलाड़ी था इंडिया का जो नहीं आया। सिर्फ नहीं आया तो दुनिया का कोई भी नंबर 1 खिलाड़ी, नंबर 2 खिलाड़ी, बाबर आजम को तो ढूंढना ही बेकार है। वो वनडे का नंबर 1 बैट्समैन है, प्रोमो के अंदर उसका एक शॉट नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं, पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, चलो इंडिया को पाकिस्तान से नफरत है, सब कुछ जानते हैं, बिल्कुल किसी तरह भी इंडिया को शामिल, पाकिस्तान को शामिल नहीं करना चाहिए था। एक झंडा नहीं दिखाया उन्होंने पाकिस्तान का इस प्रोमो के अंदर, तो आपको दूसरे खिलाड़ियों से, दूसरी टीमों से कौन सी नफरत हो गई? पाकिस्तान का तो समझ में आता है कि प्रोमो के अंदर पाकिस्तान नहीं है। इसकी एक मेन वजह ये हो सकती है कि जो मैंने आपको बताई कि जेलिसी है इंडिया की और नफरत है, नफरत की आग के अंदर इंडिया जल रहा है। लेकिन दूसरी टीमों के हमें नज़र नहीं आया कि दीगर, साउथ अफ्रीका की भी टीम है, न्यूजीलैंड की भी टीम है, इंग्लैंड की भी टीम है भाई, इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया की भी टीम है। कुछ तो बताओ कि इस प्रोमो के अंदर और टीमें भी हैं इंडिया के अलावा। इंडिया की टीम खेल रही है पूरा वर्ल्ड कप अपने साथ,
अपने खिलाफ अपने तमाम मैचेस जो है वो इंडिया के साथ हो रहे हैं, बाकी और कोई ऑपोजिशन नहीं है इस वर्ल्ड कप के अंदर। ये देखकर अंदाज़ा हो रहा है वर्ल्ड कप के प्रोमो को कि भाई इसके अलावा भी कुछ है या नहीं दुनिया के अंदर, सिर्फ इंडिया ही इंडिया है। इसलिए गालियां पड़ रही हैं, गोरे भी गालियां दे रहे हैं और इतना बकवास, इतनी अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं वो। उन लोगों की गालियां भी बड़ी ऐसी ऐसी बातें होती हैं उन लोगों की, आप ज़रा पढ़ें और सुने और जाने तो आपको अंदाज़ा होगा कि भाई क्या कुछ इंडिया के बारे में कहा जा रहा है। सारी रही सही कसर अपनी इज्जत की जो वाट है वो इंडिया अपनी हरकतों की वजह से लगा रहा है। अब राहुल द्रविड़ साहब क्या फरमाते हुए नजर आ रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो फाइनल के नज़र आएंगे और उनकी ख्वाहिश है कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो फाइनल खेलें। दूसरी ख्वाहिश उन्होंने इजहार किया है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया लीग मैच के अंदर यानी कि 15 अक्टूबर के अंदर एक साथ आमने सामने आते हैं और उसके बाद सेमीफाइनल के अंदर सामने आते हैं, तो मेरी ख्वाहिश यह है कि वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर तीसरी मर्तबा भी इंडिया और पाकिस्तान आएँ। अब उनसे मैं सवाल ये करता हूँ कि किस तरह ऐसा पॉसिबल है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का आप कह रहे हैं कि सेमीफाइनल हुआ तो दोनों में से एक टीम जीतेगी ना, आप कैसे दोनों टीमों को फाइनल के अंदर लगा रहे हैं? हालांकि सेमीफाइनल के अंदर दूसरा मैच जो ख्वाहिश आपने इजहार किया है कि इंडिया और पाकिस्तान का सेमीफाइनल अगर हुआ तो इंडिया और पाकिस्तान में से कोई एक फाइनल के अंदर पहुंचेगा ना। दोनों टीमें जो सेमीफाइनल खेल रही हैं वो फाइनल के अंदर कैसे पहुंच सकती हैं? जो आप कह रहे हैं कि तीसरी बार पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो वर्ल्ड कप का फाइनल मैं देखना चाहता हूं, इसका मतलब है कि 15 अक्टूबर का एक मैच, सेमीफाइनल के अंदर दूसरा मैच और तीसरा मैच आप फाइनल देखना चाह रहे हैं। ज़रा बताइएगा राहुल द्रविड़ साहब, आप अपनी टीम को एक एक रन्स के हवाले से ज़रा प्लानिंग करके बताते हैं कि टीम इस तरह करे और इस तरह जीते। ये प्लानिंग आपकी होती है कि आप एक टीम को सेमीफाइनल खिला रहे हैं दो टीमों को और वही दोनों टीमों को आप फाइनल के अंदर पहुंचा रहे हैं। किस तरह ये दोनों टीमें फाइनल के अंदर पहुंचेंगी, ज़रा मुझे कोई भी ये बता दे कि किस तरह ऐसा पॉसिबल है? रन रेट की बुनियाद पर हो सकता है, किस बुनियाद पर हो सकता है? ज़रा मैं इस बारे में शायद मुझे कुछ समझने में गलती हो रही है या फिर मुझे ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है कि किस तरह ये पॉसिबल है कि दो टीमें जो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल रही हैं वो फाइनल भी खेल सकती हैं। आप लोग मेरी कुछ मदद करिएगा, कमेंट सेक्शन के अंदर आकर और बताइएगा कि किस तरह ऐसा पॉसिबल है। वीडियो आपने देखी है, अपना कीमती वक्त आपने इस वीडियो को देखने के लिए निकाला है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।